एक दिन राजा सूर्यभान अपनी महल के बाहर बगीचे में टहलने का आनंद ले रहे थे कि तब ही वहाँ पर उनकी पत्नी रजवंती आ पहुँची। राजा सूर्यभान अपनी पत्नी की और देखकर बोले, अरे क्या बात है रजवंती, ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसे झलक रही है? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ। ये क्या, आप तो चिंता और उदासी में कोई अंतर ही नहीं समझते। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ सके रजवंती, आखिर आप कहना क्या चाहती है? जरा साफ साफ शब्दों में कहिए। कब से आपसे कह रही हूँ कि मैं आपके साथ शिकार पर जाना चाहती हूँ। इस महल के दीवारों से बाहर निकलकर जंगल की ठंडी ठंडी हवा, पंछियों की आवाज और खुला आकाश, इन सब का आनंद लेना चाहती हूँ। राजा सूर्यभान मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी से बोले, अच्छा, हमें क्षमा करें रानी, अब राजकाज की विशेषता और शायद हमने आपके मन की बात अनसुनी कर दी, लेकिन आप चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस पल से सब कुछ छोड़कर आपके शिकार पर चलेंगे। जंगल की सैर होगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। चलिए शिकार के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में राजा सूर्यभान अपनी पत्नी और 2 सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए रवाना हो गए। वो सब शिकार की खोज करते करते जंगल के काफी अंदर तक निकल गए कि तभी रानी रजवंती अपनी पति राजा सूर्यभान से बोली, महाराज, मुझे लगता है कि हमें कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कराना चाहिए। यहाँ की शांति और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए थोड़ी देर विश्राम करना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है रजवंती। अरे आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे, थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम किया जाए। बहुत लंबा सफर हो गया है ना। इतना बोलकर राजा सूर्यभान अपनी पत्नी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और दोनों सैनिक वहाँ पर पहाड़ा देने लगे। उन लोगों को बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई होगी कि तभी राजा सूर्यभान की नजर सामने इन घनी वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवक अपने हाथ में बहुत ही सुंदर हीरे का हार लिए हुए बैठा था और उसका घोड़ा घास चर रहा था। ये देखकर राजा सूर्यभान ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, अरे इस खतरनाक जंगल में ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ की परिस्थितियों का कोई एहसास नहीं है क्या? रानी रजवंती उस युवक के हाथों में हार देखकर चौंकती हुई अपने पति सूर्यभान से बोली, महाराज, मुझे ये हार चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा। क्या ये हार आपको पसंद आया रजवंती? अगर आपको पसंद है तो इसे आपके लिए मंगवाने का इंतजाम करेंगे। हाँ महाराज, मुझे ये हार पसंद आया और मैं इसे अपने गले के शोभा बनाना चाहती हूँ। इसके चमक मेरे आभूषणों में एक नई रौनक लाएगी। रानी रजवंती की बात सुनकर राजा सूर्यभान युवक के पास आकर बोले, युवक कौन हो तुम? प्रणाम महाराज, मेरा नाम रितेश है और मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अशोक नगर में व्यापार करने जा रहा था, लेकिन घोड़े पर लंबी यात्रा के कारण यहाँ बहुत थक चुका था, तो सोचा जंगल से गुजरते हुए यहाँ पर बैठकर आराम कर लूँ ताकि आगे यात्रा करने के लिए थोड़ी हिम्मत आ सके, तैयार हो सकूँ। मैं ही अशोक नगर का राजा सूर्यभान हूँ। यह सुनकर रितेश मुस्कुराते हुए राजा सूर्यभान की ओर देखकर बोला, हा 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 हा, अरे मेरे तो भाग्य खुल गए महाराज, इस जंगल में आपके दर्शन हो गए। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपका जैसा महान व्यक्ति से मिलना एक बड़े सम्मान की बात है अपने आप में। ठीक है, यह बताओ कि तुम्हारे हाथों में जो हार है यह बहुत सुंदर है। यह मेरी पत्नी को बहुत पसंद आ गया है और यह इसे खरीदना चाहते हैं ताकि उसे खुश कर सके। तो चलो बताओ इसकी कीमत क्या है? महाराज, जो अब महारानी को जो हार पसंद आ जाए, अरे उसकी क्या कीमत हो सकती है? इसकी कोई कीमत नहीं है। यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा हार स्वयं महारानी को पसंद आया। मैं यह हार आपको भेंट स्वरूप में देना चाहता हूँ ताकि महारानी की खुशी में मेरा योगदान एक छोटा सा हो सके। इतना बोलकर रितेश ने वो हार राजा सूर्यभान को पकड़ दिया।
बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई रितेश। तुम्हारी आदरता ने मेरे दिल को छू लिया। ठीक, मगर अब तुम्हें अपने महल में बतौर अतिथि निमंत्रण देते हैं। आज से जब भी तुम अशोकनगर जाओ तो हमारे महल में ही ठहरना। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे आपके महल में ठहरने का अवसर मिलेगा। फिर राजा सूर्यभान हार लेकर अपनी पत्नी रानी रजवंती के पास चले गए और अपने हाथों से रानी रजवंती के गली में उस हार को पहना दिया। कुछ ही देर में राजा सूर्यभान अपनी पत्नी के साथ अपनी महल लौट आए। रानी रजवंती के गली में सुंदर हीरो का हार देखकर राजा सूर्यभान का मंत्री मुकेश सिंह बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ जब महारानी आपके साथ शिकार पर गई थी तब उसके गले में ये खूबसूरत हीरो का हार नहीं था। ये अचानक कैसे आया? राजा सूर्यभान अपने मंत्री मुकेश सिंह को सारी घटना बताते हुए बोले, मंत्री जी, हमें उस व्यापारी का व्यवहार बहुत ज्यादा पसंद आया। उसकी आदरता और सरलता ने हमें बहुत प्रभावित किया। हमारे राज्य को ऐसे ही व्यापारी की आवश्यकता हो सकता है। क्षमा करें महाराज, लेकिन उस जंगल का अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। मंत्री मुकेश सिंह ने इतना कहा था कि तभी रानी रजवंती रंग बेरंगी किरणों के साथ एक लोमड़ी के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा सूर्यभान बुरी तरह से चौंक पड़े और मंत्री मुकेश सिंह की और देखकर बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा था मंत्री मुकेश सिंह, हमें उस अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब वो व्यापारी झूठ बोल रहा था, वो हमारे राज्य नहीं आ रहा था। ये जरूर हमारे दुश्मन का कोई भयानक षड्यंत्र रचा था। इतना बोलकर राजा सूर्यभान तुरंत अपनी सैनिकों की ओर देखकर बोले, सैनिकों, जाओ और जाकर उस व्यापारी को तुरंत पकड़कर राजमहल लेकर आओ इसी वक्त।